अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने अपना प्रभाव बताया और बताया कि मेरी व्यापकता कितनी है, निर्विकारिता कितनी है, कि मैं सब जगह हूँ, सब मुझसे है, लेकिन मैं कहीं नहीं। अर्थात ना मेरा कोई कर्तृत्व है, ना कोई कर्मत्व है, ना उसका मैं फल का भोगता हूँ। ये बात एक तरह से बताई और उसी बात को दूसरी तरह से फिर उसी को बता रही है। सर्वभूतानि की भूतों का प्रलय उदय कैसे होता है फिर वो बता रहे हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कहते हैं सर्वभूतानि कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये जितने भी चराचर जगत में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे भूत अर्थात ये महाभूतों से उत्पन्न प्रकृति, ये सारी मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं फिर इनको पैदा कर देता हूँ। अब प्रभु ये कहते हैं कि इनको पैदा करने में प्रकृति का हाथ है, क्योंकि मैं अपनी योग माया का सहारा लेता हूँ। आप इसे योग माया कहें, प्रकृति कहें, लेकिन एक तत्व प्रकृति का वर्णन है यहाँ कि मैं उस प्रकृति की सहायता से इस धरा को उत्पन्न करता हूँ। कल्प के अंत में ये सारे भूत फिर से मेरी प्रकृति में ही समा जाते हैं। जहां से पैदा होगा व्यक्ति वहीं समाएगा। और वो जो कल्प है कितना बड़ा है वो उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ केवल ये है कि कल्प के आरंभ में ये प्रकृति की सहायता से इन सब भूतों को मैं रचता हूँ और फिर ये भूत क्या करते हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार कर्म करना शुरू करते हैं। एक मैकेनिज्म डेवलप होता है कि ये सब कर्म करते हैं, कर्म का फल मिलता है, फिर कर्म करते हैं, फिर कर्म का फल मिलता है। किसी का उसी समय मिलता है, किसी का थोड़ी देर ठहर के मिलता है। इस तरह से ये एक कर्मों का सिलसिला हो जाता है और ये एक चक्र शुरू हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कल्प क्षय पुनस्तानी, और जब कल्प का क्षय होता है, जब कल्प का अंत आता है, तो ये सारे के सारे उसी प्रकृति में ही समा जाते हैं। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और वो ये कहते हैं कि ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल्प के आरंभ में मैं फिर इनको ऐसे ही पैदा कर देता हूँ। बस ये इसी तरह से सृष्टि चलती रहती है कि कल्प के आरंभ में मैं इसे प्रकृति के द्वारा पैदा करता हूँ और कल्प के अंत में ये प्रकृति के द्वारा ही प्रकृति में ही समा जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ में मैं फिर से इनको उत्पन्न कर देता हूँ। अब यहाँ बात कह रही है कि अव्यक्त में जहां से एको अहम बहुश्याम था, या इस प्रकृति जहां से ये सृष्टि का आरंभ हुआ, पहले प्रभु ने बताया कि इस अव्यक्त में से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ और अंत में इसी अव्यक्त में समा गए। अब प्रभु ये कह रहे हैं कि इस प्रकृति की सहायता से मैं इसको उत्पन्न करता हूँ और कल्प के अंत में ये प्रकृति में ही समा जाता है। ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आई कि प्रकृति स्वयं में ये नहीं कर सकती। जब हमने सांख्य योग के दोनों तत्वों को देखा था, किसको? जो आरंभिक तत्व थे, एक प्रकृति एक पुरुष,
जब हमने आरंभिक अवस्था में देखा था तो यही था कि एक लंगड़ा है, एक अंधा है। मतलब इनकी एक तुलना करी जाती थी कि एक लंगड़ा है, एक अंधा है, कि अंधे को रास्ता नहीं दिख रहा और लंगड़ा भाग नहीं सकता। तो लंगड़ा अंधे के ऊपर बैठ गया, लंगड़ा आंख वाला है, वो रास्ता दिखा रहा है और प्रकृति चल रही है। तो अर्थात ना तो स्वयं में प्रकृति सक्षम है कि वो अकेली इस संसार का सृजन कर सके, तो वो प्रभु की सहायता से करती है। और उस चीज को हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि हम सभी महाभूत, 5 महाभूत मिलकर इस शरीर का निर्माण भले ही कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें मुख्य तत्व है वो ब्रह्म स्वयं है। और जब इसमें से ब्रह्म निकल गया तो फिर ये मूर्ति भी नहीं है। उस अव्यक्त से ये मूर्तियां सब निर्मित हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको खोलो, परतों को खोलो, तो अंत में क्या पाया कि 5 महाभूत हैं जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो क्या खाली 5 महाभूतों के निर्माण से आप इसके अंदर के तत्व को भी पकड़ पाए? वो स्वयं वो है। और उसी को उन्होंने अब यहाँ पे कहा कि प्रकृति की के साथ, प्रकृति मेरी सहायता से या मैं प्रकृति की सहायता से, अर्थात प्रकृति अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं जब उसमें वो चित्त जब आ जाता है तो फिर इस सृष्टि का आरंभ होता है, कल्प के आरंभ में। और कल्प के अंत में जब मैं यहाँ नहीं होता तो ये सारी की सारी वहीं समा जाती। और इस तरह से उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने पर जब जीव अपने कर्मों का भुगतान देने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो फिर प्रभु इस विस्तार की इच्छा से इस जगत का विस्तार है। तो भाव तो वही रहा कि कर्म को फिर जो कर्म है वो सबके अपने हैं। कर्म करने में, कर्म शुरू करने में, कर्म होने में, कर्म का फल प्राप्त करने में किसी का कोई योगदान नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्म का अधिकारी स्वयं, और अपने अपने कर्मों के मुताबिक वो फल भोगता है और एक सर्कल बन जाता है, कर्म फल कर्म फल कर्म फल कर्म, और वो उस सर्कल के अंदर घूमने लग जाता है। फिर प्रभु कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं हूं, उसके बिना ये सृष्टि नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन कर्म के करने में, कर्म का फल प्राप्त करने में, फिर से जन्म लेने में प्रभु कहीं नहीं है। क्योंकि फिर जो आपने जन्म लिया अपने कर्मों के अनुसार लिया। एक बार आपने कर्म करने आरंभ किए तो फिर अगला जन्म आपको अपने कर्मों के मुताबिक मिला, आपकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मिला। फिर सारी जिंदगी जो आपने कर्म किए, मान लो आप प्रत भ्रष्ट थे, योग भ्रष्ट थे, तो आपको उसके हिसाब से जन्म मिला। फिर जितना कुछ ये व्यापार चल रहा है जन्म कर्म मरण का, ये तीनों चीजें एक सिस्टम में आ गई, और उस सिस्टम में आने के बाद वो सिस्टम के अनुसार उसको सारी चीजें मिलती जा रही हैं। इसमें प्रभु तो किसी को कुछ नहीं कह रहे, वो खाली क्या कर रहे हैं, एक नियंता है, और उस नियंता की जगह बैठे हुए जिसने जो कर्म किया उसके अनुसार उसको फल देते जा रहे हैं। लेकिन फल का पाने वाला, कर्म का करने वाला प्रभु नहीं है। वो फल दे रहे हैं, लेकिन फल पाने के लिए, उसकी उत्तराधिकारिता के लिए प्रभु जिम्मेवार नहीं है, हमारा कर्म जिम्मेवार। हम अपने कर्मों के कारण फल पा रहे हैं और अपने फल के कारण कर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा विषय सर्कल है, ये प्रभु का विषय सर्कल नहीं है। वो खाली दृष्टा भाव से देख रहा है। और वो ये कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम ममं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात। वो कहते हैं कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए
इस संपूर्ण भूत समुदाय को उसके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। वही जो अभी मैंने कहा, वो ये कहते हैं कि प्रकृति को अंगीकार किसने किया? परमात्मा ने या पुरुष ने। और उन दोनों के मेल से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। भले ही ये सृष्टि उत्पन्न हो गई, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये अपने कर्मों के कारण प्रकृति के अधीन हो गए। क्योंकि प्रकृति कैसी है? सत्व, रज और तम 3 गुणों वाली है। और जिसने सात्विक कर्म किए, तामसिक कर्म किए, राजसिक कर्म किए, और इन गुणों के कारण, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के कारण आपने कर्म किए। उन कर्मों के कारण आपको फल मिला। फल लेने के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ। तो इसमें भगवान जी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। कि हम सब परतंत्र किसके हो गए? प्रकृति के। क्यों हो गए? अपने अपने कर्मों के कारण। और प्रकृति कैसी है? वो त्रिगुणात्मिका है। उन 3 जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उन्हीं 3 गुणों के अंदर हम सारे काम करते हैं। और जितने भी काम हम करते हैं, एक तरह से हम उन गुणों के अधीन हो गए। बस हम काम करते हैं, उसका फल मिलता है, फिर हम काम करते हैं, फिर हम उसका फल मिलता है। अब बात यह है कि विषय सर्कल टूटे कैसे? ये विषय सर्कल टूट सकता है परमात्मा की भक्ति से। जो खाली देख रहा है, हम उसको देखें, प्रकृति के अधीन नहीं हो जाए, इस योग माया के अधीन नहीं हो जाए, इस प्रकृति के अधीन नहीं हो जाए, कर्मों के बंधन से निकल जाए। जिस कर्म के बंधन के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं और ये एक चक्र चल रहा है, उस बंधन से बाहर आए। उस बंधन से बाहर आने के लिए परमात्मा का ध्यान, जो अभी तक प्रभु हमें बता रहे थे। अब वो इसी बात को आगे कहते हैं। वो कहते हैं, न च मानतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तन तेषु कर्मसु। वो कहते हैं कि मेरी कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है। तुम प्रकृति के वशीभूत होकर, जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, उसके वशीभूत होकर काम कर रहे हो। मेरी कोई, मैं उसमें नहीं हूँ। कहते हैं, न च मानतानि कर्माणि। और जो चाहे मैंने तुम सबको बनाया है, इस बात से इनकार नहीं है कि मैंने तुम सबको बनाया है, लेकिन तुम्हारे कर्म मेरा कर्म नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा कुछ कराता है तो कहते हो मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ी कहा था ऐसे करने को। जो हमने कल एक उदाहरण लिया था कि आपने पैसे दिए और साथ में ये भी कह दिया कि देखो ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, और इसको अच्छी तरफ लगाना। अब अगर बच्चे ने जाकर किसी दूसरी चीज को खरीद लिया और उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा? बच्चा भुगतेगा। क्यों? तुम्हारा बच्चा है, तुम भुगतो। तो ऐसे नहीं होता। जिसका कर्म है वो भुगतेगा। और कर्म, हम, कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि जब भगवान जी ने हमें पैदा किया तो हमें कर्म करने से वो रोक भी सकता है। तुम भी तो अपने बच्चे को रोकते हो। नहीं मानता ना? इसी तरह प्रभु ने दोनों रास्ते बताए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम मेरी भक्ति करो, मुझे याद रखो, कभी कोई गलत काम मत करो। लेकिन मानते हैं? तो भगवान जी हम हैं। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो फिर हम ये देखते नहीं है कि हम उस स्वतंत्रता का कैसा उपयोग कर रहे हैं। हम उस स्वतंत्रता में बह जाते हैं कि आज तो अपना राज है, मम्मी घर नहीं है तो रसोई में चाहे हमें बनाना कुछ ना आए, रसोई हमारी है। और फिर उसमें अंट शंट कुछ भी बनेगा, वो कोई स्वाद ही नहीं आएगा, वो चाहे डस्टबिन में जाएगा, पर बनेगा वही जो हम चाहेंगे। सही बनाएंगे ही नहीं। तो ये हमारे कर्म हैं और उन कर्मों के कारण हम प्रकृति से बंध जाते हैं। और ये कभी नहीं हो सकता कि उस कर्म का परिणाम ना निकले। अगर लिमिटेड पैसा आपने अपने बच्चे को दिया है और उसने उससे कोई गलत चीज खरीद ली, तो वो खा नहीं पाएगा, अच्छी चीज तो नहीं खा पाएगा। अब उसने गलत खरीद लिया, खिलौना खरीद लिया, तो अब वो भूखा तो रहना पड़ेगा।
उसका तात्कालिक परिणाम क्या है कि उसे भूखा रहना पड़ेगा, या तो आप उसे और दो, और अगर उसके उसमें नहीं है तो आप कैसे दे दोगे? आपने अगर हिसाब बना रखा है कि आप रोज के इतने पैसे दोगे और उतने आज के दे दिए, तो उस दिन तो वो भूखा ही रहेगा, अगले दिन उसको और मिलेंगे ना। ठीक उसी तरह से प्रभु ने जिस समय हमें इस धरा पर भेजा, बेशक उसने हमें बनाया और हमें ये बता दिया कि ये अच्छा कर्म, ये बुरा कर्म, ये करोगे तो ये परिणाम, ये करोगे तो ये परिणाम, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सबको अपना बहन भाई मानो, सबको अपना साथी मानो, सबको साथ लेकर चलो, परिवार बनाओ, समाज बनाओ, समाज में इस तरह से रहो, इस तरह से मेरा नाम लो, सब कुछ बता के भेजा। लेकिन हम ये कहते हैं हम नहीं भी करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों क्या हो जाएगा? अरे बच्चे क्या जानदार प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं क्यों ये दूध भगवान जी को चढ़ाने से क्या हो जाएगा, यही दूध हम किसी को पिला दें? क्यों भाई, दूध लिमिटेड है? ऐसा तो नहीं है। तुम चढ़ाओ भी और पिलाओ भी, 2 थैली दूध लाओ ना, एक चढ़ाओ एक पिलाओ। लेकिन नहीं, आपको कुबोधन करना है। कुबोधन करना है तो आप उसके कुबोधन के तर्क दिए चले जाओगे। क्या फर्क पड़ता है अगर हम भगवान जी के सामने ना बैठे? मत बैठो, कर्म तुम्हारा भुगतोगे तुम। किसी ने नहीं कहा बैठो, कहाँ लिखा है बैठो? कोई तुम्हें हाथ पकड़ के, अगर मान लो तुमने एक नियम बनाया अपना, अगले दिन उसका पालन नहीं करते, कोई तुम्हें आता है कहने कि कल तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? कोई नहीं कहता। लेकिन जो तुमने किया उसका परिणाम तो मिलेगा ना, वो तो तुम भुगतोगे ना, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। भुगतो, बस उसे भुगतन और करने भुगतने और करने भुगतने और करने में ये जिंदगी निकल जाएगी और तुमने अपने लक्ष्य को देखा ही नहीं। बहुत छोटी सी बात है, आपने किसी बच्चे का 8वीं में एडमिशन कराया, उसने सारा टाइम अपना पैसे लिए, कभी पिक्चर चला गया, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी वो कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कहीं घूम आए, कहीं सैर कर आए। साल के अंत में अगर वो चाहे, मरते हुए ये चाहे कि मैं कुछ पा जाऊं या इस क्लास में पास हो जाऊं, है कोई तरीका? कोई भी उसको पास कर सकता है। ठीक वैसे ही अगर सारी जिंदगी हम प्रभु से बना कर रखे, तो अंत समय में प्रभु कहते हैं तुम अपनी हूं में ही रहो, और तुम्हें आएगा भी हूं, फिर कुछ और नहीं आएगा। तुम ये सोचो कि उस समय राम राम आ जाए, भक्ति के साथ आ जाए, प्रभु सामने आ जाए और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, ये तो संभव नहीं। सारी जिंदगी जिस कर्म को हमने किया, जिस मन के साथ हम रहे, जिन कारणों के साथ हम रहे, जिन परिणामों को हमने भोगा, हमारे आसपास वही फैल जाता है। और उस फैलने के बाद तुम्हें अंतकाल में कुछ ऐसा नहीं मिल सकता कि जो जो मतलब कोई चमत्कार हो जाए कि ओहो परमात्मा जी आ गए। कैसे आ गए? अगर आ भी जाएंगे तो ऐसा ही व्यक्ति होगा कि पहले तुम अपना आई कार्ड दिखाओ कि तुम परमात्मा ही हो। पहली बात तो आएंगे ही नहीं, और आ भी जाए तो उनको परमात्मा तुम मानोगे नहीं। पहली बात तो आएंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी उनको बुलाया ही नहीं ना, जिह्वा पे वो नाम ही नहीं आएगा। आप कुछ भी शब्द जो आपने कभी जिंदगी में नहीं बोला हो, अचानक से बोलने लगो तो कैसे आएगा? नहीं आएगा। और अगर अचानक से कोई तुम्हें कुछ समझाना भी चाहे तो आप उसको समझ नहीं सकते। अगर मान लो मैंने कभी चलो रसगुल्ला ही समझ लो, गुलाब जामुन ही समझ लो, कुछ भी समझ, मतलब कुछ भी एक चीज, गुड़, गूंगी का गुड़, हम सब समझते हैं इस कहावत को। एक गुड़ है, मैंने कभी नहीं खाया, आप मुझे कहो कि गुड़ बहुत मीठा होता है, तो मेरा क्या सवाल होगा, मीठा क्या होता है?
कभी देखा नहीं ना, कभी खाया नहीं, मीठा क्या होता है? तो आप एक्सप्लेन कर सकता है कोई जना मीठा क्या होता है? नहीं कर सकता। वो मीठा खाने के बाद जब मीठा लगेगा ना, तब पता चलेगा ऐसा। उस मीठे को कोई बता नहीं सकता। आप गोल गोल बता सकते हो, आप ऐसा बता सकते हो, पीला बता सकते हो, ऐसे भेली बता सकते हो। तो मैं कहूंगी भेली क्या होता है? किसी भी चीज को जानने मानने के लिए उस चीज का हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक। हम कभी तो उसके अनुभव से गुजरे हों, कभी तो उस विज्ञान से निकले हों, तभी हम बता, चाहे हमने एक ही बार देखा हो तो ये कह सकते जो उस दिन देखा था, जो उस दिन खाया था। लेकिन अगर हमने पूरी जिंदगी ऊपर वाले का नाम नहीं लिया तो अंत समय पे नहीं आ सकता। आ भी जाए तो वो भाव नहीं आएगा। आप में अपनी मुक्ति की इच्छा जैसी बात नहीं आएगी। तो अंततोगत्वा आपको फिर यहीं पर घूमना पड़ेगा। वो कहते हैं न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, ये धनुष बाण गांडीव रखने वाले अर्जुन, वो कर्म मुझे तो कुछ नहीं कहते, मैं उनसे बहुत दूर हूँ। बेशक ये संसार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन ये संसार की जितनी मूर्तियां जो जो काम करती हैं उनमें मेरा कोई योगदान नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उदासीन होने के कारण, मतलब मैं खाली उनको, मेरा काम क्या है पहले बता चुके हैं प्रभु कि मैं दृष्टा भाव से उनको देखता हूँ, वो देखते रहते हैं और जो जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम देते रहते हैं। तो वो कहते हैं उदासीन, मैं उदासीन होने के कारण, उदासीन वदासीनम, उदासीन होने के कारण मुझ परमात्मा को वो कर्म कहीं भी बांधते नहीं है। वो जो कर्म कर रहा है उसी को बांधते हैं। मैं खाली देख रहा हूं तो मुझे कोई कर्म नहीं बांधता। इसलिए बेशक ये भगवान की सृष्टि है, लेकिन कर्म सबके अपने, और अपने अपने कर्मों का हम अपना परिणाम खुद, हमारे कर्मों में, हमारे भाग्य में, हमारी किसी भी चीज में कोई अन्य दोषी नहीं है, हम स्वयं दोषी हैं। हमारा ही कोई कर्म है जो हमारे सामने इस रूप में आ रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा। हम इसकी व्याख्या भी तभी करने चलते हैं कर्म की जब हमें पसंद नहीं आ रहा होता। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम इसकी व्याख्या नहीं करते, फिर तो सब ठीक ही है। उसमें से भी कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न ऐसा भी करते हैं, जब सब ठीक चल रहा है तो मुक्ति की जरूरत ही क्या है? महाराज इतनी बढ़िया जिंदगी है, क्या करना है मुक्ति को लेके? फिर से आओ, फिर से कर्म करो, ये तो बहुत अच्छी जिंदगी है। एक बार एक अच्छे व्यक्ति थे, उनसे मेरी वृंदावन में मुलाकात हुई। तो वो मुझे एक दिन कहते हैं, बेटा आप कहाँ से आए हो? बुजुर्ग थे थोड़े। मैंने कहा कि मैं ना परिक्रमा लगा के आई। हर महीने आते हो? मैंने कहा हाँ, कोशिश करते हो, आ जाती हूँ। मुझे लगा ऐसा भी क्या बताना हुआ कि हाँ आते हैं। मैंने कहा हाँ जी कोशिश करते हो, आ जाते। कह रहे मैं तो परिक्रमा लगाता हूँ पर पूरी नहीं लगाता, ना पूरी होएगी ना मुक्ति होएगी। मैं तो पूरी करना ही नहीं चाहता, मैं रोज शुरू करता हूँ और बीच में से छोड़ देता। मैंने कहा जी आपका भाव भी बहुत अच्छा है। भाई तुम नहीं चाहते, तुम्हारे पास अपने सेट ऑफ आंसर्स होंगे जो आपके पक्ष में होंगे, पर इससे मुझे क्या? इसी तरह प्रभु कहते हैं कि मैं उन कर्मों का वो नहीं हूँ। तुम कर्म कर रहे हो तो तुम कुछ सोच के कर रहे हो, सोच के कर रहे हो, उसका परिणाम पाओगे। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं खाली देख रहा हूँ। जैसे हम खाली बच्चों को पैसा देते हुए देख सकते हैं, लेकिन उनका वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसका क्या फल पाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जिस समय वो करते हैं वो हमारे वश से बाहर होते हैं।
और उसी तरह से मतलब वो एक छोटी सी बात है, हालांकि ये पूरी खरी नहीं उतरती इस उदाहरण पे, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए कि हम फिर ये कह देते हैं भाई उनके भाव हैं, वो नहीं करते तो ना करें। मैं उनको कहूँ कि नहीं नहीं महाराज जी पूरा करो, मुक्ति बहुत जरूरी है, वो कहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो मुक्ति नहीं जानते, वो तो मुझे बता ही रहे हैं कि मैं मुक्त नहीं होना चाहता। जब वो चाहते ही नहीं तो मैं उनको क्यों उसमें घसीटूं? ठीक है, वो ये सोचते हैं कि मैं वृंदावन में पड़ा हूँ, रोज परिक्रमा शुरू करता हूँ, खत्म मैं कभी करता नहीं, क्योंकि मुझे मुक्ति पानी नहीं है, मुझे तो यही जिंदगी पसंद है। तो इसमें कोई क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं। कभी उनके कर्म उदय होंगे और उनको ये लगेगा तो वो पूरी कर लेंगे। अब तो वो इस दुनिया में है भी नहीं, चलाना कर गए। लेकिन मतलब मुझे उनकी कभी कभी ध्यान आती है कि वो ये कहते थे कि नहीं मुक्ति नहीं पानी मुझे, मैं रोज आना अपनी परिक्रमा शुरू करता हूँ, लेकिन मैं कभी खत्म नहीं करता, ना खत्म होगी, ना प्रभु मुझे अपने चरणों से हटाएंगे, मैं तो इसी में कर रहा हूँ। अब उनको अंतिम लक्ष्य तक नहीं जाना तो नहीं जाना, कोई क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रभु ये कहते हैं कि मैं केवल उदासीन की तरह, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम अच्छा कर रहे हो और मुझे नहीं पड़ता तुम बुरा कर रहे हो, उदासीन की तरफ मैं उनके कर्मों से कभी भी लिप्त नहीं होता हूँ। बोले तो फिर इसका मतलब कि मैं करता नहीं हूँ काम का। बेशक ये धरती मेरी बनाई हुई है, बेशक ये जीव मेरे बनाए हुए हैं, ये सारी मूर्तियां मेरी घड़ी हुई हैं, पर मैं इनके कर्मों में अकर्ता हूँ, मैं नहीं कुछ करता, ये खुद ही कुछ कुछ करते रहते हैं, उसका परिणाम पाते रहते हैं। तो कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से, वो जो हमने यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान पढ़ा था, उसका विस्तार है। वो कहते हैं कि उस अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति जो है वो चराचर सहित सारे जगत को रचती है। जैसे जो आकाश है वो वायु की रचना करता है, आकाश से वायु बनी और वायु सब जगह जाती है, उसी तरह से वो कहते हैं इस प्रकृति से ये सारा संसार बना और ये अपने अपने कर्म को करता है, इसमें आकाश का कोई मतलब नहीं है उस वायु के आने जाने में। और वो कहता है कि इसी तरह ही ये संसार चक्र घूमता जा रहा है, ये संसार चक्र अपने अपने कामों को करता जा रहा है, इसमें प्रकृति का कोई मतलब नहीं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इसी तरह ये जगत परिवर्तन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता मतलब कर्म होते जा रहे हैं, उसका फल मिलता जा रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं करता और प्रकृति भी कुछ नहीं करती, ये सारे अपने कर्म करते जा रहे हैं और इसमें किसी का कोई बंधन या लिप्त नहीं है, ना मेरा ना। तो ये कहते हैं कि अच्छा, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि मेरे परमात्म भाव को न जानने वाले, अब सारे लोग कर्म करते जा रहे हैं, फल पाते जा रहे हैं, तो ऐसे लोग मूर्ख हैं जो मुझे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम, कि मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को बड़ा तुच्छ समझते हैं। वो कुछ समझते ही नहीं, वो कहते हैं भगवान कोई नहीं होता, और वो ऐसा समझकर परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो मनुष्य के रूप में विचरते हुए मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। ये तो आजकल होता है ना, वो बात यहाँ लिखी है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे, समय हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,